दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपॉइंट सहायक सक्षम अधिकारी द्वारा एक ठग कंपनी के संदर्भ में बड़ा आदेश दिए जाने के बाबत आपको सूचना उपलब्ध कराऊंगा और भी कई सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। लेकिन ये बड़ी खबर है जिससे देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनके भुगतान की एक मजबूत बुनियाद मिल जाएगी। यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस मिल जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक ये खुशखबरी पहुंच सके। लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे दोस्तों। और मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो 150 से ज़्यादा कंपनी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अंतर्गत लिस्ट हुई हैं, जिनके जमाकर्ता हमारे साथ मिलकर इस मिशन भुगतान को आगे बढ़ा रहे हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कारवां में कुछ और कंपनियों के नाम जुड़े हैं आज दोस्तों। एक है रॉयल ट्विंकल, एक है स्विट्रिस चेक-इन्स, मुंबई की कंपनी है। 14 लाख से ज़्यादा लोग इनके ठगी के शिकार बने हैं। इन दोनों के साथी भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पीड़ित हैं। और एक कलकाम रियल इंफ्रा, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो साथी। ये भी मुंबई बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो नाम याद नहीं रहता चूँकि बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में मुझे बताना पड़ता है। तो आज मैं कलकाम रियल इंफ्रा का भी ख़ास तौर से आपके समक्ष जिक्र करूंगा, चूँकि वो बर्वे साहब के माध्यम से और कई हमारे साथी हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, उनके माध्यम से इस कंपनी के बहुत सारे पीड़ित हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बात और मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक तो दौलत प्राइड नाम से एक नई कंपनी शुरू की है। एक पुराने ख़ानदानी ठग महेश मुत्तेवार ने, जो समृद्धा जीवन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, समृद्धा फूड्स वगैरह का मालिक था, उसी ने बाहर आकर जेल से अपनी जमानत का मिसयूज़ करके दौलत प्राइड के नाम से एक नई ठग कंपनी लॉन्च कर दी है और उसके माध्यम से दोबारा लोगों को ठगने का काम उसके लोग कर रहे हैं। और एक दूसरा टोगो वाला डॉक्टर पीपीएस सेठी गुर्दाचोर, उसने भी एक उन्नति के नाम से नई कंपनी लॉन्च कर दी है, जिसके माध्यम से वो देश के लोगों को पुनः ठगने का काम कर रहा है। तो मैं आप देश के तमाम लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि दौलत प्राइड, उन्नति जैसी ठग कंपनियों से सावधान रहें। इनमें कोई भी अपना पैसा ना लगाएं, भले ही ये प्रोडक्ट बेस्ड हों या रियल एस्टेट बेस्ड हों या कोई और स्कीम लेकर के आ रही हों। इनके लुभावने वायदों में और झांसों में फंसकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को गंवाने का काम कोई भी साथी नहीं करेगा दोस्तों। तभी आपका धन सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा आप सब पुनः बुरी तरह से ठगे जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, कई लोग आरोप लगाते हैं कि साहब आज़ाद साहब गाली देते हैं। तो भाई हम ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ तो बिना गाली के रोटी भी नहीं खाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ भी आपस में बात करती हैं तो ए दारी ए दारी ए दारी इस तरह की बातें करती हैं। तो एक तो ब्रज के ऊपर से जन्मजात पिछले कई जन्मों से दुष्टों से, अपराधियों से, ठगों से लड़ रहे हैं, उनके दलालों से लड़ रहे हैं, तो ये गाली की भाषा समझते हैं। तो इसलिए भी गालियाँ देनी पड़ती हैं। अच्छे लोगों को संभवतः हम गालियाँ नहीं देते, हमारी भाषा तो बड़ी साहित्यिक है, विद्वता वाली भाषा है। लेकिन जब देखते हैं कि दुष्टात्मा समक्ष हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, और इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस गाली में भी हम सामान्य जन का, निर्दोष नागरिकों का भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और दुष्टों का भी कल्याण करते हैं, उनको दंडित करके। तो इसलिए गालियों को लेकर के ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी साथी को। तो मैं महत्वपूर्ण खबर पर आता हूं, जो बहुत बड़ी खबर है।
मैंने जैसा कि कल और परसों के 2 वीडियो में बताया कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा दतिया के लोगों को चेक बांट रहा है, जमाकर्ताओं को, सहारा समूह के जो जमाकर्ता हैं उनको। तो अकेला गृह मंत्री तो है नहीं वो, देश में ऐसे 36 गृह मंत्री हैं 36 राज्यों में, विधायक 4000 से ऊपर हैं। तो जब एक विधायक कहें या गृह मंत्री कहें वो अपने क्षेत्र के लोगों को किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा धन की वापसी के चेक अपने हाथों से बांट सकता है, तो बाकी क्या नपुंसक हैं, कायर हैं इस देश के तमाम विधायक और गृह मंत्री? उनको भी बांटना चाहिए, लेकिन वो नपुंसक कायर नहीं है दोस्तों, वो ठग हैं, ठगों से मिले हुए हैं। उनको आपने डर नहीं दिखाया, जिस तरह से दतिया के साथियों ने नरोत्तम दास मिश्रा को भय दिखा दिया, पहले भुगतान फिर मतदान के पोस्टर लगाकर कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं करवाया तो हम आपको वोट नहीं देंगे और आप गृह मंत्री तो क्या विधायक भी नहीं रह पाओगे, और नेता की जान तो पद में होती है, कुर्सी में होती है। दतिया के लोगों ने इस मर्म को, इस नब्ज को समझा, उसका उपयोग किया, तो उनके धन की वापसी होनी आरंभ हो गई। लेकिन देश के बाकी क्षेत्रों के लोग इस नब्ज को, इस कमजोरी को पकड़ नहीं पा रहे। वो ताकत के साथ पहले भुगतान फिर मतदान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके विधायक, सांसद, मंत्री सब उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और वो उनके धन की वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। सब करो दोस्तों, सबका भुगतान हो जाएगा, निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही हो जाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आभास भी है। और चूँकि ये जो काम हम कर रहे हैं, आपके भुगतान की लड़ाई, ये ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय कार्य है, इसलिए इसमें थोड़ी मोड़ी बाधाएं तो आएंगी, चूँकि शैतान और इंसान का झगड़ा हमेशा रहा है। एक तरफ ईश्वर होते हैं तो एक तरफ शैतान होता है, शैतान बाधाएं बनने का प्रयास करता है, लेकिन ईश्वर उन बाधाओं को लगातार निरंतर इंसान के मार्ग से हटाते रहते हैं, और सदा इंसान की जीत होती है, परमात्मा की जीत होती है। यही नियम है प्रकृति का, इतिहास उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, लेकिन आपको कदम बढ़ाने होंगे। किस तरह? जिस तरह हमारे पूर्वी दिल्ली के जिला अध्यक्ष, सीनियर सिटीजन हैं, आदरणीय भाई सुरेश सिंह जी, आप सब मिले होंगे उनसे, तमाम कार्यक्रमों में आते हैं। वो इतने लगनशील हैं, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं संगठन के। मैं 1 या 2 बार उनके साथ सम्मिलित रहा हूँ, केवल डिविजनल कमिश्नर दिल्ली जो मेन अथॉरिटी हैं बट्स एक्ट की, उनसे मिलने एक दिन गया था। 100-150 लोग रहे होंगे बड़ी मुश्किल से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी, सुरेश जी और कुछ लोग थे। उस दिन हमने डिविजनल कमिश्नर को ठीक से बट्स एक्ट के विषय में समझाया था। उस दिन के बाद से सुरेश जी घर में नहीं बैठे दोस्तों, प्रति सप्ताह वो अपने बट्स एक्ट अथॉरिटी के यहाँ जाते रहे, और आज उसका सुखद परिणाम प्राप्त हुआ है, जो पूरे देश में एक नज़ीर बनेगा कि दिल्ली की शादरा की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में उसकी जो पंजाबी बाग स्थित, नांगलोई स्थित प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अटैच करने के आदेश एसडीएम पंजाबी बाग को कर दिए हैं। इस आदेश की कॉपी मैंने आज अपनी फेसबुक आईडी पर लगाई है, स्टेटस पर भी लगाई है। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है दोस्तों, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और जिन साथियों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है फेसबुक पर, वो फॉलो भी कर सकते हैं, चूँकि मैं वहां विस्तार से आप सबके साथ चर्चा करता हूं दोस्तों। ये आप यहां से देख सकते हैं, और इसकी कॉपी प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के उस साथी को निकाल लेनी चाहिए जिसका भी पैसा किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी में फंसा हुआ है। आप इस आदेश की कॉपी अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को दिखाकर उसे बट्स एक्ट की प्रक्रिया समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि 180 दिन में आपको मेरी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करना है, और ये कार्रवाई करनी है जो बट्स एक्ट अथॉरिटी शाहदरा दिल्ली ने
जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में की है। ये सबको करना चाहिए दोस्तों। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत बड़े मजबूत उदाहरण, मजबूत बुनियाद, मजबूत हथियार आपको उपलब्ध करा दिए हैं कि आप इनका इस्तेमाल करोगे तो वर्ष 2023 31 दिसंबर से पहले आप सबका भुगतान निश्चित रूप से आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको लगना पड़ेगा सुरेश सिंह जी की तरह। हमारे मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं गोपाल सैनी, पागलों की तरह लगे रहते हैं दिन रात। उन्होंने बहुत कम पढ़े लिखे हैं, भाषण बिल्कुल देना नहीं जानते, बड़े व्यथित थे जब वो हमें मिले थे, लेकिन उनकी बातें समझ में आईं और वो बुरी तरह पागल की तरह इस कानून के पीछे पड़े लगे। तो उन अकेले ने अपने बल से, मैं तो कभी गया भी नहीं, मेरठ जा भी नहीं सका, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं कि आप आ जाओ मेरी मदद के लिए। उन्होंने खुद पूरा कानून वहाँ लागू करवा लिया, तमाम प्रक्रियाएं फॉलो करा ली। तो लगा हुआ मनुष्य बहुत बुरा होता है दोस्तों। और आप तो सत्य के लिए, न्याय के लिए, कानून के लिए लग रहे हो, लड़ रहे हो, तो आपके सामने पूरे सिस्टम को झुकना पड़ेगा। इस कानून की अनुपालना होगी, आपका भुगतान करना होगा दोस्तों। इस काम को कर लो आप तमाम साथी। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में संभागीय आयुक्त हैं, मध्य प्रदेश में भी, उनके यहाँ धरना दे लो, लगातार धरना लगा दो। अकेले हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, उनको बताओ हमने रूल्स डाल रखे हैं फेसबुक पर, बहुत दिन से वो वायरल होते रहते हैं। हमने 10 या 11 नियम बताए हैं कि बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को करना क्या है। मैं फिर बता देता हूँ, सुन लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुन लीजिए। सबसे पहले बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को आपका भुगतान का आवेदन लेना है। उस भुगतान के आवेदन को लेते ही तुरंत उस पर नोटिस का आदेश करना है। विदिन 7 डेज नोटिस हो जाना चाहिए ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और बताई हुई डेट पर, तय तिथि पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी की पर अगर ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आती, जवाब नहीं आता, आपका भुगतान नहीं किया जाता, तो उस कंपनी के खिलाफ बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को FIR करा देनी चाहिए और अपने संबंधित विभाग को आदेश करके उस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेना चाहिए। फिर जो सक्षम नामित कोर्ट हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, हर ज़िले में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, वहाँ आवेदन फाइल करके उस सीज की हुई प्रॉपर्टी को नीलाम करवाना है। 1 महीने के अंदर अंदर वो नीलाम करके उसको आपका, जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उनका पैसा दे दें, जिन्होंने नहीं किया है वो अपने घर बैठें। इतना सा काम इसमें होता है दोस्तों बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का, जिसको देश भर में नहीं किया जा रहा। वो इसलिए नहीं किया जा रहा, आप उदासीन हैं, आप करवा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ जिन जिन कंपनी की प्रॉपर्टीज अभी सेबी, NCLT, ED, CBI के कब्जे में नहीं है, वहाँ वहाँ उन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पैसा बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी दे सकती हैं। जिन कंपनीज की प्रॉपर्टी सेबी ने, CBI ने, ED ने अटैच कर रखी हैं, उनका भुगतान थोड़ा लंबित हो सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबित नहीं होगा। आगामी 30 जनवरी, 30 ध्यान से सुन लें, आप कह रहे थे 31, मैंने बोल दिया है कल के वीडियो में, 31 नहीं है, वो 30 जनवरी है, गांधी जी का शहादत दिवस होता है। उस दिन हम प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री को घर में कैद कर देंगे, निकलने नहीं देंगे जब तक वो तमाम राज्यों को उनका पैसा रिलीज नहीं कर देंगे बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के लिए और आपका भुगतान करने के लिए। और आपको सबको आना है उस दिन दोस्तों, करो या मरो, जीवन और मरण का प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, 7 रेस कोर्स, नई दिल्ली 21, सुबह 7 बजे से ही घेर लेंगे उस दिन भी। और तब तक नहीं वहाँ से हटेंगे जब तक प्रधानमंत्री आकर आप सबके सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे और सारा पैसा ED, CBI, सेबी से लेकर के देश की तमाम जिला बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को रिलीज नहीं कर देंगे। और ये नहीं कह देंगे कि सबका पैसा वापस करो। ये काम करना है दोस्तों, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप सब भी अपनी अपनी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष धरना लगाइए, परमानेंट धरना लगा दीजिए। अकेले ही हो भले ही तो भी लगा दो, उससे समझाओ ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ सारी लिखित में है, बाकायदा परमानेंट एक्ट है, इसकी अवहेलना कोई कर नहीं सकता। और जो करेगा वो आज नहीं तो कल मारा जाएगा निश्चित रूप से, ये भी समझा दीजिए उनको। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हमारे नागपुर और नासिक और कर्नाटक 3 जगह आज हमारे साथियों ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने
ज़बरदस्त काम किया है। नागपुर में 2 दिन से डेरा डाले हुए थे हमारे दूध भले जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं गढ़चिरौली से, महाराष्ट्र से, हमारी महाराष्ट्र की अध्यक्ष सीमा यासनेकर जी और तमाम साथी उनके साथ। उन्होंने नागपुर में बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी से मिलकर के अपना काम करवा लिया। 2 दिन का ही तो कष्ट झेलना पड़ा, हो गया, उन मिले वहाँ पड़े रहे। इसी तरह से नासिक में हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री काका जी दिलीप बर्वे साहब और उनके साथी नासिक में बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के यहाँ घेराव डाल करके पड़ गए, वहाँ भी उन्होंने अपने आदेश करा लिए। इसी तरह से हमारे जो कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष हैं अप्पा साहेब, वो कई सारे ज़िलों में करवा चुके हैं। आज उन्होंने बागलकोट में बहुत ज़बरदस्त, देखिए आप, मैंने वीडियो लगाया है, कितनी लंबी लाइन लगा दी है। तो जो साथी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से वो बर्ड्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करा लेंगे। और बर्ड्स एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट होगा तो ये कानून ये कहता है कि भुगतान की गारंटी का अधिकार आप सबको है। आपकी जो भी जमा राशि है, चाहे वो किसी भी कंपनी में है, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, किसी भी फर्म में है, निधि में है, जहाँ भी है, वो आपको सरकार बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के माध्यम से आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। और ये मैंडेटरी, अनिवार्य कानून है, इसे मानने के लिए सब बाध्य हैं, देश के तमाम राज्य, तमाम जिले, तमाम तहसील। इसका प्रयोग आप लोगों को केवल करना है दोस्तों। हमारा काम तो केवल आपको जगा देना भर है। कोई हम लोहे के थोड़ा ही बने हैं कि हम आएंगे और लठ मार देंगे किसी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी में और काम करवा देंगे आपका। हम आपको जगाने के लिए आते हैं, जागरूक करने के लिए आते हैं, एकजुट करने के लिए आते हैं। चूँकि लोकतंत्र में दोस्तों जनमत का बड़ा सार्थक प्रभाव होता है। जनमत अगर किसी चीज़ के पक्ष में खड़ा न हो तो सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग कभी आपकी बात सुनते नहीं हैं, चाहे वो कितनी ही विधि सम्मत हो, न्यायपूर्ण हो, सत्य हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। चूँकि सत्ता में और सत्य में हमेशा दुश्मनी रही है। हमारा जो मार्ग है ये सत्य का मार्ग है, इसलिए सत्ता हमसे शत्रुता रखती है तो रखती रहे, लेकिन सत्ता को एक न एक दिन आपके समक्ष, मेरे समक्ष, सत्य के समक्ष झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। जो नहीं झुकेगा उसका अहंकार चूर चूर कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान की सरजमीन से। खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे उसको। मैं आज भी कहता हूँ आपसे, तो ध्यान से तमाम लोग आप वीडियो सुन लिया करो। और जल्दबाज लोग मेरा वीडियो ना सुना करें, चूँकि मैं जल्दबाजों के लिए नहीं बनाता, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तो अपने जीवन काल में अगर एक आदमी को भी जगा सका तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। और मैंने इसी प्रयास से, इसी तरह से आज लाखों लोगों को जगा दिया है, तो मेरा जीवन तो कोटि कोटि बार धन्य हो चुका है। तो जल्दबाजों के लिए मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है, कोई समय नहीं है। जल्दबाज मेरा वीडियो ना सुना करें, बिल्कुल। जल्दबाजों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा तो जो कुछ भी है वो संयम, साहसी, संघर्षशील लोगों के लिए है। 1 जुड़ें, 10 जुड़ें, 100 जुड़ें, 500 जुड़ें, 1000 जुड़ें, लाख जुड़ें, कोटि जुड़ें, ये उनकी इच्छा है। मैं किसी से नहीं कहता। मैं तो एक ढूंढने निकला था, मुझे लाखों मिल गए। इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ अपने कर्म पर कि मैंने जो कुछ भी किया वो देश हित में किया, अपनी जनता के कल्याण के लिए किया, सत्य, न्याय और कानून के हित में किया, और देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किया। और मैं उसमें सफल रहा दोस्तों। 30 जनवरी 2024 मैंने आपको बता दिया है, डेडलाइन दे दी है। प्रधानमंत्री को कैद कर लेंगे उनके घर में ही जा कर के। चूँकि हम जनता हैं और जनता को भी अधिकार होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो कानून का पालन नहीं कर रहा, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, अगर जनता चाहे तो उसको गिरफ्तार कर सकती है, कैद कर सकती है, घेर सकती है, और कानून का पालन न करने वाले व्यक्ति को उठाकर हवालात दे सकती है, जेल भिजवा सकती है। ये जनता का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ध्यान रखना इस बात को। दूसरी डेट मैंने कल के वीडियो में 14 अक्टूबर शायद बोल दिया था, वो 14 अक्टूबर नहीं है, 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे आप सबको पटेल चौक जीवनदीप बिल्डिंग पर आना है। जो दिल्ली एनसीआर के साथी हैं वहाँ बैठकर आपके साथ विशेष चर्चा करूँगा। चूँकि नवरात्रों से मुझे हरियाणा से निकलना है दोस्तों इस बार देश को जगाने के लिए, और मैं 2 महीने 20 दिन के अंदर अंदर पूरे देश को जगाना चाहता हूँ। देश के 42 करोड़ लोगों को एकजुट करना चाहता हूँ। एक दिन के लिए भी मैं चैन से घर में नहीं बैठूँगा, एक पल भी आराम की नींद नहीं लूँगा जब तक कि मैं आप सबको जगा नहीं लूँगा और सबको एकजुट करके देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित नहीं करा दूँगा। तो आप सब 15 अक्टूबर को आएंगे पटेल चौक, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर।
और 2 बजे आएंगे। और उसके बाद हरियाणा का कार्यक्रम बनेगा, उसी दिन तय कर लेंगे डेट वहाँ की। और दोस्तों 26 अक्टूबर को हमारा तीर्थराज पुष्कर राजस्थान में कार्यक्रम होगा। राजस्थान के साथ ही तय करेंगे कि वो कोई हॉल करेंगे, पार्क में मंच लगाएंगे या कैसे करेंगे, वहीं पर होना है। उसके लिए मैं सबका आह्वान कर रहा हूँ, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए। चूँकि वो चिंतन शिविर होगा और उस चिंतन शिविर के माध्यम से हम पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम होते हुए समूचे देश का भ्रमण करेंगे और समूचे देश को जगाने का काम करेंगे। और किसी भी मूल्य पर आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में सुनिश्चित कराएंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए निर्भीकता के साथ, संयम के साथ। आइए, आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।